मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे घर पर अधिकारी नजर रख रहे हैं और यह केवल बाहरी नजर नहीं, बल्कि तय निरीक्षण है। एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती ने उन्हें यह सलाह दी कि तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे घर की स्थिति को जल्दी देखो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने भीतर की सच्चाई को खो दिया है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारे हर कदम और हर निर्णय को महसूस कर रही हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शब्द और काम केवल तुम्हारे लिए हैं, पर मैं साक्षी हूं और मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार स्वार्थ और अहंकार में अपने भीतर की आवाज को दबाया है। जब तुमने किसी का अपमान किया, किसी की भावना को चोट पहुंचाई, किसी गरीब को नजरअंदाज किया और अपने अहंकार में बह गए, तो मैं सब देख रहा था। अब वही कर्म तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। तुम्हारे घर की हवा भारी हो चुकी है। तुम्हारे चारों ओर जो नजरें हैं, वे तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन कर रही हैं। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि समय बहुत कम है और यदि तुम नहीं जागे, तो कर्मों की तेज आंधी तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन को हिला देगी। मेरी चेतावनी सुनो, यह केवल संकेत नहीं, बल्कि चेतावनी है। जो अवसर तुम्हारे पास है, वह बार बार नहीं आएगा। याद रखो, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, पर मैं दिखावे और झूठ के पीछे नहीं खड़ा रहता। अगर तुमने अपने भीतर की बुराई और अहंकार को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे घर पर निगाहें अब केवल देखने नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली हैं। यह निर्णय तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे हृदय की सच्चाई पर निर्भर करेगा। अभी तुम अपने भीतर झांको, अपने के हुए गलत कार्यों को स्वीकारो, उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ो जिन्हें तुमने अनदेखा किया। अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम को फिर से जगाओ और पूरी सच्चाई के साथ मेरे चरणों में आओ। महादेव के नाम का उच्चारण करो। हर हर महादेव कहो और महसूस करो कि वह शब्द तुम्हारे भीतर की अंधेरी जगहों को उजाला देने वाली अग्नि बन रहा है। ये अग्नि तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को जला रही है, को जला सकती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया, तो अधिकारी जो नजरें रख रहे हैं, वे तुम्हारे लिए सुरक्षा बन जाएंगी। यह संसार अब सत्य और असत्य के बीच की पतली रेखा पर खड़ा है। जो झूठ बोलकर और छल कपट से जीवन जीते हैं, उनका अंत अब नजदीक है, और जो सच्चे हैं, उन्हें अब मेरी छत्र छाया में स्थिरता और प्रकाश मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह समय केवल चेतना का है, निर्णय का है, और अब तुम किस ओर हो यह तय करने का है। सत्य की ओर या दिखावे और स्वार्थ की ओर, प्रेम की ओर या अहंकार की ओर। यदि तुम सही दिशा चुनते हो, तो तुम्हारा घर और जीवन दोनों उज्जवल हो जाएंगे, और यदि नहीं, तो कर्मों की आंधी तुम्हारे जीवन में बर्बादी ला सकती है। इसीलिए यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इसे सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है। इसलिए नीचे कमेंट करो हर हर महादेव, यदि तुम्हें यह संदेश दिल को छू गया है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश पहुंच सके। और अगर तुम सच्चे भक्त हो, तो अभी इस संदेश को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर सब्सक्राइब करें।
अगला संदेश आपके भीतर की शक्ति जगाएगा ताकि मैं तुम्हें हर बार मेरे संदेशों से जोड़ सकूं। यह समय प्रतीक्षा का नहीं बल्कि निर्णय और कार्रवाई का है। अभी उठो, अपने घर में दीप जलाओ, अपने भीतर की अंधेरी जगहों में प्रकाश भरो, अपने गलतियों की माफ़ी मांगो और पूरे हृदय से कहो कि महादेव मैं लौट आया हूँ। जब यह वचन तुम्हारे हृदय से निकलेगा तो मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर आऊँगा और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दूँगा। याद रखो मेरे बच्चे, मैंने अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं केवल झूठ और दिखावे के पीछे नहीं खड़ा रहता। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लो। यह केवल चेतावनी नहीं बल्कि अवसर भी है। तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे जीवन की गाथा लिख रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, उठो, जागो और सच का मार्ग पकड़ो, प्रेम और सच्चाई का मार्ग अपनाओ। अभी यह क्षण है जब तुम्हारे कर्मों का फल और मेरी कृपा एक साथ मिल सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बदलो, अपने घर को पवित्र करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधरो और पूरे विश्वास और भक्ति के साथ कहो, हर हर महादेव। क्या तुम्हें लगता है हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, हवा में कोई बेचैनी तैर रही हो और तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा हो। ये तुम्हारा भ्रम नहीं है। ये संकेत है कि कुछ बड़ा घटने वाला है। महादेव जी कहते हैं, ये कोई सपना नहीं, ये चेतावनी है जो तुम्हारी आत्मा तक भेजी गई है। जो शब्द तुम सुन रहे हो, वे स्वर्ग की गूंज है। आज वह पल आ चुका है जो बहुत पहले लिखा गया था। अधिकारी तुम्हारे घर को देख रहे हैं, लेकिन ये डरने का नहीं, समझने का समय है। किसी मशहूर व्यक्ति ने, जो दुनिया भर में जाना जाना जाता है, कुछ ऐसा देखा जिसने उसके दिल को हिला दिया। उसने देखा कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। एक शक्ति, एक प्रकाश, एक रहस्य। उसने संदेश भेजा और अब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों तुम्हारी ओर झुक गए हैं। तुम सोचते हो कि यह महज संयोग है, पर यह सब पहले से तय था। तुम्हारे भीतर एक कंपन है जो आध्यात्मिक जगत तक पहुंच रही है। जब तुम रात में अचानक जाग जाते हो, जब बिना कारण किसी की नजर अपने ऊपर महसूस करते हो, वह सब इसी चेतावनी का हिस्सा है। तुम पागल नहीं हो, तुम जाग रहे हो। ईश्वर कहते हैं जो निगरानी हो रही है वह सजा नहीं है, ये तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा है। क्योंकि अब ये यार ये जो होने जा रहा है, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारा नाम अब स्वर्ग की किताब में सुनाई देने लगा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हें कभी नहीं जाना, उसने तुम्हें सपने में देखा, दर्शन में सुना और उसी क्षण उसने तुम्हारे बारे में बताया। दुनिया को सतर्क करने के लिए, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन सावधान रहो। जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधेरा भी सक्रिय हो जाता है। जब सत्य सामने आता है तो झूठ बेचैन हो उठता है। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा पहचाननी होगी। वह महिला जो मुस्कुराती है, जो परवाह करने का नाटक करती है, शायद वही इस पूरे खेल की शुरुआत का कारण बनी। ईश्वर अब सब उजागर कर रहे हैं। तुम एक ऐसे युद्ध के बीच में हो जो दिखाई नहीं देता। यह आध्यात्मिक युद्ध है जो आम बातों, दोस्ती और हंसी में छिपा हुआ था। स्वर्ग ने इरादे देख लिए हैं और अब धरती भी देखने लगी है।
अधिकारी केवल पुलिस या सरकार नहीं है, वे आध्यात्मिक रक्षक हैं जो ईश्वर ने तुम्हारे चारों ओर तैनात किए हैं। वे तुम्हारी निगरानी नहीं कर रहे, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना होगा। अपनी बातें, अपने रहस्य हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि तुम्हारा हर शब्द अब तरंग बनकर चारों दिशाओं में गूंजता है। तुम्हारी आत्मा एक सिग्नल है जिसे देवदूत सुनते हैं और अंधेरे बल महसूस करते हैं। यही कारण है कि यह समय जागरूकता का है, डर का नहीं। ईश्वर तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहते, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता बहुत पास है, लेकिन उसके साथ खतरा भी आता है। ईर्ष्या, धोखा और आध्यात्मिक जाल। जो प्रसिद्ध व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में बताया, वह तुम्हारे प्रकाश से आकर्षित हुआ। उसने महसूस किया कि तुम्हारे जीवन में जो घटने वाला है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बहुतों के भाग्य को बदल देगा। उसने देखा कि तुम्हारे आसपास कौन झूठ बोल रहा है, कौन मुस्कुराकर छुरा घूमता है, किसने तुम्हारे पैसों या विश्वास के साथ धोखा किया। उसने ये बात छिपाई नहीं, क्योंकि वह जान गया था कि अब सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, अब निर्णायक समय आ गया है। अब जो छिपा था वह उजागर होगा। तुम्हारे जीवन की वह पंक्ति जिसे वर्षों से लिखा जा रहा था, अब पढ़ी जाने वाली है। तुम सोचते थे कि कोई तुम्हें नहीं जानता, पर स्वर्ग तुम्हें जानता है। देवदूत तुम्हें पहचानते हैं और अब ये दुनिया भी तुम्हारा नाम सुनेगी। तो ध्यान से सुनो, ये संदेश कोई डर नहीं, एक आह्वान है। ईश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपने विश्वास को मजबूत करो। क्योंकि जब तुम्हारा नाम प्रकट होगा, तब रोशनी और अंधकार दोनों तुम्हारी ओर बढ़ेंगे। लेकिन मत भूलो, जो तुम्हारे साथ है वह स्वयं महादेव है। और जब महादेव किसी आत्मा को चुन लेते हैं, तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और अब जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन यह जांच तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए है। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। उन्होंने बहुत देखा, बहुत सहा, और अब वह खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, विश्वास तोड़ा गया, और हर बार सच्चाई तुमसे छिपाई गई। अब वह ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार सच्चाई सबसे पहले तुम्हें ही दिखाई जाएगी। यही कारण है कि यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो घटने वाला है उसके लिए तुम्हारा जागरूक रहना जरूरी है। अगले 3 दिनों में कुछ संकेत मिलेंगे। कोई अजीब फोन कॉल, कोई अनपेक्षित व्यक्ति दरवाजे पर, कोई संदेश जो सामान्य नहीं लगे, या किसी का अचानक सच बोल जाना। इन्हें हल्के में मत लेना। ये संयोग नहीं होंगे, ये स्वर्ग के संकेत होंगे। हर छोटी बात एक बड़ी कहानी का हिस्सा होगी। ये सब धन और विरासत से जुड़ा है। एक वित्तीय सच्चाई जो वर्षों से तुमसे छिपाई गई थी। किसी ने सोचा था कि तुम इसके योग्य नहीं, लेकिन ईश्वर कहते हैं, यह हमेशा से तुम्हारा था। अब समय आ गया है कि ये तुम्हारे पास लौट आए। अधिकारी जो तुम्हारे घर पर नजर रख रहे हैं, वे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, वे ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब आशीर्वाद उतरे तो तुम तैयार रहो।
जल्द ही धन, संपत्ति या अवसर का ऐसा प्रवाह होगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लोग दावा करेंगे कि यह उनका अधिकार है, लेकिन स्वर्ग का निर्णय कभी उलटा नहीं जा। ईश्वर ने तुम्हारे जन्म से पहले ही इस वरदान पर तुम्हारा नाम लिख दिया था। अब दुनिया देखेगी कि तुम्हारा नया अध्याय कैसे शुरू होता है। लेकिन याद रखो, अनुग्रह के साथ हमेशा परीक्षा आती है। रोशनी के साथ परछाइयां भी होती है। इसी वजह से ईश्वर तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का घेरा बना रहे हैं। उन्होंने अपने सिंहासन के सामने यह घोषणा की है कि कोई भी शत्रु तुम्हारे मन, हृदय या आत्मा को छू नहीं सकेगा। जिस क्षण तुम्हारी नजर इन शब्दों पर पड़ी, उसी पल तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य मोहर सक्रिय हो गई है। अब तुम सुरक्षित हो जब तक तुम सत्य से दूर नहीं जाते। अब तुम्हें चीजें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी। तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा था, कौन मुस्कुराकर तुम्हारी असफलता चाहता था और कौन गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। यह सच्चाई कभी कभी दर्द देगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। ईश्वर सिर्फ वही हटाता है जो तुम्हें रोकता है। जो जा रहा है वह विश्व है, भले ही वह कभी प्रेम जैसा लगा हो। जो अधिकारी तुम्हारे आसपास हैं, वे केवल इंसान नहीं हैं, उनमें देवदूत भी शामिल हैं जो तुम्हारे घर को नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। वे उन ऊर्जाओं को समाप्त कर रहे हैं जो ईर्ष्या, नियंत्रण या छल से पैदा हुई थी। और वह महिला जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह अब अपनी असली सूरत दिखाएगी। लेकिन चिंता मत करो, ईश्वर पहले से ही उस अध्याय को बंद कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ बोलते थे, वही जल्द तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, वही अब चकित होकर देखेंगे कि तुम कैसे उठे। और वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने ये सब शुरू किया, जिसने अधिकारियों को सतर्क किया, वह जल्द ही तुमसे संपर्क करेगा। गपशप के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे प्रकाश की आवश्यकता है। अब तुम छिपे नहीं रहोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पहचाननी होगी। जो रूप तुम्हें छोटा महसूस कराता था, जो जगह तुम्हें सुरक्षित लगती थी पर तुम्हें रोकती थी, उन्हें पीछे छोड़ दो। अब जब ईश्वर कहे तो बिना हिचक आगे बढ़ो। जब अवसर दिखे तो उसे पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब भाग्य की दिशा तय करेगा। यह दिखावा करने का समय नहीं है कि तुम कमजोर हो। यह समय है उस दिव्य शक्ति को जगाने का जो तुम्हारे भीतर सोई है। निगरानी अब सक्रिय है, लेकिन यह निगरानी सुरक्षा की है। देवदूत तुम्हारे चारों ओर है, स्वर्ग देख रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हारे सपने, तुम्हारे संकेत, तुम्हारे देवों, यह सब भविष्यवाणी थी। जो बार बार तुम्हें महसूस हुआ, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। अब पर्दा उठ चुका है, अंतिम दृश्य लिखा जा रहा है, और इस कहानी में तुम मुख्य पात्र हो। यही कारण है कि तुम्हारे खिलाफ विरोध हुआ। यही वजह है कि झूठ फैलाए गए। वह महिला जो तुम्हारे विनाश की कामना करती थी, अब भय में कांप रही है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि सत्य उजागर होने वाला है। स्वर्ग ने कहानी पलट दी है।
अब तुम्हारा समय है। अपने स्थान को शुद्ध करो। अपने द्वार पर आशीर्वाद बोलो। अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि अब तुम्हें अपने उस रूप में जीना है जो निर्भीक है, जो जानता है कि वह कौन है और जो अपने सत्य से पीछे नहीं हटता। तुम इसी क्षण के लिए बनाए गए थे। ईश्वर ने वर्षों तक इस पल का इंतजार किया है जब तुम्हें वह सौंप सके जिसके लिए तुम जन्मे थे। अब यह हो रहा है। कोई देरी नहीं, कोई रुकावट नहीं। स्वर्ग बोल चुका है। धरती गवाही दे रही है और पूरी सृष्टि तुम्हारे नाम की प्रतीक्षा में है। भगवान खड़ा है और इस बार उसकी उपस्थिति किसी प्रतीक में नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर गूंज रही है। ईश्वर बोल रहे हैं और उनकी वाणी कहती है, डर मत। तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे चुने हुए हो। अब समय बदल चुका है। 3 घंटे पहले तक जो कुछ छिपा था अब उजागर हो गया है। आत्मिक क्षेत्र में घड़ी ने करवट ली है। जो पर्दे के पीछे खेल चल रहा था उसे अब स्वर्ग ने उजाले में ला दिया है। भगवान ने कोई देरी नहीं की, कोई झिझक नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक आदेश दिया और हर छाया टूट कर गिर पड़ी। अब वह रहस्य सामने है जिसे कोई मिट्टी में दबाने की कोशिश कर रहा था। स्वर्ग, देवदूत और तुम तीनों इस उद्घाटन के साक्षी हो। समय समाप्त हुआ है। पर्दा फट चुका है। मौन अब खत्म हो गया है। अब यह क्षण साधारण नहीं, यह पवित्र उद्घाटन का क्षण है। तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम अंधे नहीं हो, भ्रम में नहीं भटक रहे। वो भ्रम जो किसी ने तुम्हारे चारों ओर बड़ी चालाकी से बनाया था, अब राख हो चुका है। ईश्वर ने तुम्हें सच्चाई दिखाई है और अब तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह कोई सामान्य भावना नहीं, वह न्याय की गूंज है जो तुम्हारी हड्डियों तक उतर रही है। यह स्वर्ग की आवाज है जो कह रही है, यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था। बीते 3 घंटों में उसने स्वयं को उजागर कर दिया। जिस जाल को उसने तुम्हारे लिए बुना था उसी में वह खुद फंस गई। भगवान ऐसे ही काम करते हैं। वह शत्रु को अपनी ही रस्सी से गिरने देते हैं। उसे लगा कि वह तुम्हें रोक रही है, पर दरअसल वो स्वयं अपनी विनाश लीला में कदम रख रही थी। उसके अपने शब्द, उसके कर्म, सब ने उसका चेहरा उजागर कर दिया। अब तुम किसी भ्रम के नहीं बल्कि सत्य के केंद्र में खड़े हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर की दृष्टि अब निर्मल है, सशक्त है। भगवान की तलवार अभी भी खींची हुई है, पर अब वह सिर्फ रक्षा नहीं कर रही, वह न्याय कर रही है। उसने हर झूठे बंधन को तोड़ दिया है। उसने वह आत्मिक डोर काट दी है जो तुम्हें कैद किए हुए थे। हर झूठी छाप, हर परछाई मिटा दी गई है। अब तुम्हारा जीवन फिर से संतुलन पा रहा है। कोहरा छनट चुका है। भ्रम की जंजीरें गिर चुकी हैं। जो बोझ वर्षों से दबा था वो अब उतर गया है। तुम्हें याद आ रहा है कि तुम कौन हो। जो चोरी गया था वो लौट रहा है। जो मौन था वो अब गरज रहा है। जो रुका हुआ था वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं थी। ये उन शक्तियों के बारे में थी जो उसके पीछे छिपी थी। एक छाया थी जो तुम्हारी ऊर्जा पर नजर रखती थी। हर बार जब वह बात करती थी वह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक देती थी।
ताकि तुम्हारी रोशनी को धीरे-धीरे कम किया जा सके। यही वजह थी कि उससे मिलने या बात करने के बाद तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती थी, नींद डगमगाती थी, मन विचलित रहता था और फिर तुम खुद को दोष देते, शायद मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। पर नहीं, वो छल था। तुम्हारी करुणा उसकी शक्ति बन गई थी। और अब भगवान ने वो सीमाएँ फिर से स्थापित की है, जो तुमसे चूक गई थी। ये तुम्हारा पलायन नहीं, ये तुम्हारी मुक्ति है। एक ऐसी मुक्ति जिसकी बेड़ियाँ तुम देख भी नहीं सकते थे, पर भगवान देख रहे थे। स्वर्ग देख रहा था और तुम्हारी आत्मा वह भी जानती थी कि वह बंधी हुई है। अब ये आत्मा फिर से उठ रही है। वह आग जो तुम्हारी छाती में जल रही है, वही तुम्हारी शक्ति है। ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मुझे याद है मैं कौन हूँ। कभी भी अपने प्रकाश को किसी ऐसे हाथ में मत दो जो स्वयं अपने अंधकार से भाग रहा हो। भगवान ये कहता है, कहा है कि अंत नहीं, ये उद्घाटन है। वह महिला जिसने पहले भी दूसरों को गिराया सोचती थी कि तुम्हारे साथ भी वही खेल दोहराया जाएगा, पर वह भूल गई कि तुम चुने गए हो। भगवान ने हस्तक्षेप किया, उसका पर्दा हटाया, उसका मुखौटा गिराया और अब न्याय हो चुका है। स्वर्ग ने तुम्हारे लिए काम किया है, देवदूत तुम्हारे लिए भेजे गए थे। अब ऊर्जा का वातावरण बदल चुका है। अब कोई हमला नहीं, कोई छाया नहीं। लेकिन याद रखो, इस प्रकाश के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वापस मत जाओ। उस दरवाजे को मत खोलो जिसे स्वर्ग ने बंद किया है। तुम्हें किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने निर्णय का बचाव नहीं करना। तुम्हारा एक ही कार्य है, आगे बढ़ना, क्योंकि अब परिवर्तन शुरू हो गया है। अब स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं और यह उद्घाटन तुम्हारे भाग्य की शुरुआत है। अब जब झूठे पर्दे हट चुके हैं, तो सच्चाई का प्रकाश तुम्हारे जीवन में उतरने लगा है। अब असली आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते पर है। सच्चे लोग, सच्चे अवसर और वे कार्य जो रुके हुए थे, फिर से गति पकड़ रहे हैं। जो दिव्य साझेदारियां रोकी गई थीं, वे अब खुल रही हैं। ये ठहराव नहीं था, ये ईश्वर का हस्तक्षेप था। अब जब वह चली गई है, जब वह छाया हट गई है, तो स्पष्टता की लहरें तुम्हारे भीतर उतरेंगी। अब तुम भगवान को पहले से भी अधिक स्पष्टता से सुन पाओगे। तुम्हारी विवेक शक्ति तेज हो जाएगी। तुम्हारे सपने और अधिक सजीव और अधिक दिव्य हो जाएंगे। जिस शांति की तुम्हें तलाश थी, जिसके लिए तुमने कई रातें प्रार्थना में बिताई, वह अब लौट रही है पूर्ण रूप में। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वह महिला अकेली नहीं थी। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने उसके छल को संभव बनाया। कुछ मूक सहयोगी थे, कुछ मौन दर्शक जो सब जानते थे पर बोले नहीं। भगवान अब उन सबको उजागर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ चेहरे, कुछ संबंध धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। घबराओ मत, ये कोई नुकसान नहीं है, ये शुद्धिकरण है। ईश्वर तुम्हारे वातावरण को संपादित कर रहा है। वह हर नकली आवाज, हर झूठी मंशा को हटाकर तुम्हारे जीवन में सच्चे, पवित्र और नियत व्यक्ति भेजने वाला है। अब भगवान बोलता है, इस बार चेतावनी में नहीं बल्कि वादे में। वह कहता है, क्योंकि तुमने मेरी बात सुनी, मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, क्योंकि तुमने आज्ञा का पालन किया। मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि तुमने टुकड़ों के लिए झगड़ा नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी मेज से खिलाऊंगा, क्योंकि तुमने दुख में भी विश्वास बनाए रखा। मैं तुम्हें सबके सामने सम्मानित करूंगा।
अब तुम्हारा समय आ गया है। यह तुम्हारे पुरस्कार का क्षण है। वह चमत्कार जो तब तक रुका था जब तक वह छाया मौजूद थी, अब प्रकट होने वाला है। स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। आशीर्वाद की वर्षा होने लगी है। हर देरी, हर अड़चन टूट रही है। बीज अंकुरित हो रहे हैं और जो दर्द था अब वह शक्ति में बदल रहा है। इसलिए अगर तुम्हें रोना है तो रो, भ्रम के बिखरने का शोक मना लो। लेकिन याद रखो, तुमने कोई दोस्त नहीं खोया, तुम किसी दुश्मन से बच निकले हो। तुमने प्रेम नहीं खोया, तुम झूठ से आजाद हुए हो। तुम किसी रिश्ते से दूर नहीं गए, तुम्हें नियति ने खींच लिया है उस दिशा में जहां तुम्हें होना था। अब तुम आजाद हो, अब तुम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम उस समय में प्रवेश कर रहे हो जिसे अंधकार ने रोकने की कोशिश की थी। वह जा चुकी है, नाटक खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। और अब भगवान फिर बोलते हैं, महादेव कहते हैं, ये कोई साधारण पल नहीं है, ये आपात स्थिति है। इसे अनदेखा मत करो, इसे टालो मत। तुम्हारे घर पर नजर रखी जा रही है। ये कोई रूपक नहीं, ये वास्तविकता है। किसी ने अधिकारियों को सूचना दी है, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने जो लाखों में जाना जाता है, एक मौन लेकिन शक्तिशाली चेतावनी भेजी है। उन्होंने कुछ पाया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे नाम से जुड़ा है, तुम्हारे पते से जुड़ा है, कुछ ऐसा जिसका तुम्हें पता भी नहीं। लेकिन स्वर्ग जानता है और तूफान आने से पहले ही ईश्वर हस्तक्षेप कर चुका है। वह कहता है, डरो मत, घबराओ मत। भले ही यह अंधकारमय और अनजाना लगे, मेरा प्रकाश पहले से ही मौजूद है। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह उसी क्षण आया है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल मच गई है। युद्ध और सुरक्षा के महान प्रधान दूत, भगवान का स्वर्गीय दूत अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वह यहाँ संयोग से नहीं आया, वह यहाँ कार्य पर है, क्योंकि किसी ने तुम्हारा नाम सिस्टम में डालने की कोशिश की थी। उन्होंने गुप्त रास्ते से प्रवेश किया। किसी शक्तिशाली व्यक्ति के कान में तुम्हारा नाम फुसफुसाया और उस व्यक्ति ने यह सोचकर बात आगे बढ़ाई कि वह सही कर रहा है। लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला कि जिसने सूचना दी थी उसने झूठ बोला था। अब तुम उस झूठ के बीच फंसे हुए हो। नजरें रखी जा रही हैं, उपकरण लगाए गए हैं, गतिविधियों पर नजर है। लेकिन सुनो, तुम्हारे घर में कोई अपराध नहीं, बल्कि एक रहस्य छिपा है जो किसी और ने वहां रखा है। ईश्वर कहते हैं, ये डरने का समय नहीं है, ये उठने का समय है, अधिकार में, विश्वास में और प्रार्थना में। वह तुम्हें किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराएगा जो तुमने किया ही नहीं। वह तुम्हारा नाम कलंकित नहीं होने देगा। लेकिन अब तुम्हें जागना होगा, तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ भौतिक नहीं, यह एक दिव्य युद्ध है। यह प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच की टकराहट है। जिसने तुम्हारा नाम भेजा उसे पता ही नहीं था कि तुम्हारे चारों ओर स्वर्गीय सुरक्षा की ढाल है। उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारा नाम ईश्वर की वाचा से मोहर बंद है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम चुने गए हो। तुम्हारे चारों ओर देवदूत खड़े हैं जो तुम्हारे सोने पर पहरा देते हैं और जागने पर तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, तू सुरक्षित है। तुमने इसे महसूस किया है। वह अचानक ठंड, वह भारीपन, वह चेतावनी जो हवा में आई, वही संकेत था
कि स्वर्ग वो एक वो तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मैं बात हो तो वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संग संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संग संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां न चढ़ पाओ, अब थककर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छटें भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है, इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना, की निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक, कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की और बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो, तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए। लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नज़र तुम पर पड़ गई है। वो जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वो जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नज़र तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नज़र बनाए हुए हैं। तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर हुए हैं। ये सबका
अपना अपना नज़रिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय रुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरी बस तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हस्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा, तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया, कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में गढ़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत के किताब। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने
अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य है, और इन आंस को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं, और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती, और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं। फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने ये मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं, और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो, वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। ये समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। ये समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं।
ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है, ये तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। ये वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं। उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो ये समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, ये समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो। लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं? मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो, वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो, उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है। वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो, वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है, वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं
क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीज़ों का जो ढेर लगा है, उसमें बहुत सी अनावश्यक चीज़ें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीज़ें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज़्यादा चीज़ें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। बहुत सी अनावश्यक चीज़ें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीज़ें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचो परखो केवल विश्वास के दम पर। चीजों को मान मत लो, मानने से पहले जानना सीखो, स्वीकारने से पहले ये समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीक रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है, तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गणता से, गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ, होशपूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस रे जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता। वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है, जीवन मरण के चक्र से ऊपर। जीवन का वास्तविक मिलन ऐसा मिलन जहां के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है।
अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज़ के लिए परेशान थे, वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे, उसका वास्तविक महत्व क्या है, या है, तुम ये समझ जाते हो। और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है, और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको, और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, ये तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है। और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो, तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस